Hello students, I am Isha madam. In previous video, we discussed about the digestion and today is our new topic. We discuss about the breathing and exchange of gases. As we all know about the breathing and exchange of gases. In earlier classes, we learned about the respiration and the breathing mechanism. जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर या जो एनिमल्स होते हैं जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज किया जाता है ऑर्गेनिज्म को टू ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज. Oxygen is utilized by the organism to indirectly break down nutrients molecule like glucose and drive energy. तो ये जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है मीन्स कि जो हमने लास्ट जो चैप्टर जो हमने रीड आउट करा था डाइजेशन में उसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारी सेल्स हैं उसमें जो फूड है वो एज ग्लूकोज की फॉर्म में हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये जो ग्लूकोज है इसको ब्रेक डाउन करने का फंक्शन कौन करती है, ऑक्सीजन जो है वो करती है और एज अ रिजल्ट जो CO2 होती है वो इवॉल्व आउट होती है. इट इज हार्मफुल and is also released during the above catabolic reaction. तो जो respiration है it means कि जो respiration है या जो अभी हमने कहा कि रेस्पिरेशन है या जो अभी हमने कहा कि जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, यहाँ पे हमने बात करी ब्रेक डाउन की. तो ये जो ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है जब हम ब्रेक डाउन की बात करते हैं इट मींस इट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है ये? कैटाबॉलिक रिएक्शन है. तो ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है इसमें CO2 जो है वो एज अ साइड प्रोडक्ट निकलते हैं. मींस कि O2 जो है वो कंज्यूम हुई और एज अ रिजल्ट CO2 जो है वो इवॉल्व आउट हो जाते हैं. तो CO2 हार्मफुल गैस है और इसको हम हमारी बॉडी के से बाहर इवॉल्व आउट कर देते हैं. It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to release out. कि मीन जो O2 है वो कंज्यूम होगी और जो CO2 है वो रिलीज आउट हो जाएगी. तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये पूरा जो हम प्रोसेस है उसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं. एक आता है हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस, एक आता है हमारा रेस्पिरेशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन? तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं मींस कि हम लंग्स तक की बात करें तो लंग्स तक ऑक्सीजन को ले जाना, लंग्स में ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 का इवॉल्व आउट हो जाना, दैट कम्स इनटू द ब्रीदिंग. और ये जो ऑक्सीजन है इसका लंग्स से डिफरेंट ऑल बॉडी सेल्स तक पहुंचना इज नोन एज द रेस्पिरेशन. की जो ट्रांसपोर्टेशन और फिर उसके बाद जब वो सेल्स के अंदर पहुंचकर जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, दैट कम इनटू द रेस्पिरेशन. तो जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग मींस ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में हम क्या कि जो ऑक्सीजन है उसको हमने ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर से, दैट कम्स इनटू द ब्रीदिंग और इसको हम रेस्पिरेशन कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन भी कहते हैं. प्लीज your hand on your chest, you can feel the chest moving up and down. जब भी आप अपनी चेस्ट पे हाथ रखते हैं और जब सांस लेते हैं तो आपको फील होता है कि आपकी चेस्ट जो है वो अप और डाउन मूव करती है. You know that it is due to of breathing and described in the following sections of this chapter. और हम इस respiratory organ and the mechanism of breathing को हम describe करेंगे इस पूरे चैप्टर में. तो सबसे पहला एस्पेक्ट हमारा क्या आता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. फिलहाल हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम पॉइंट आउट करेंगे. यस. तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. तो जैसे जैसे हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, उसी तरह से जो हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन है उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कि वो टिश्यू लेवल पे है, सेल लेवल पे, किस लेवल पे उस बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे डिपेंड करता है. जो लोअर, अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होते हैं, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेट्रेट्स, प्लेटफॉर्म एटसेट्रा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange O2 with CO2 by simple diffusion. तो जो हमारे जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स है जिनकी हम बात करें, अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें या सिलेंट्रेट्स की बात करें या प्लेटफॉर्म्स की बात करें,
तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सी होती है, यहाँ पर प्रोसेस होती है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन, ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि सिंपल डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है। सिंपल डिफ्यूजन होता है हमारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेट्स में और प्लेटफॉर्म में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अर्थवॉर्म पे। अर्थवॉर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं वो मॉइस्ट होते हैं, उनकी जो बाहर आउटर स्किन होती है वो कैसे होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, और उस मॉइस्ट स्किन को वो जो है यूज करते हैं as their exchange of gases. And insects have a network of tubes. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास नेटवर्क्स होते हैं जिनको हम ट्रैकियल ट्यूब्स भी कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, तो उनमें होते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। अब बारी आई गिल्स की। तो गिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, गिल्स होते हैं हमारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मॉलस्क। और अगर आपको याद है तो जो गिल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, टेडपोल में भी प्रेजेंट होते हैं, फिशेस में प्रेजेंट होते हैं। और जो टेडपोल्स होते हैं जब वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रॉग में, तो उनके गिल्स भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लंग्स में। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं गिल्स की। तो गिल्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में, मॉलस्क में, और जो में गिल्स जो है वो एक्वेटिक इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं लंग्स की। तो जो हमारे लंग्स होते हैं दे आर यूज्ड, ये वेस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो लंग्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म पे फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स जो हमारे ये होता है वर्टिब्रेट्स होते हैं, और जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब में अगर हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स के थ्रू। जो हमारे आर्थ्रोपोड हैं, जो हमारे ये क्या कहते हैं, जो हमारे फ्रॉग्स होते हैं उनमें भी जो टेडपोल से जब फ्रॉग कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फोसिस से, तो जो गिल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लंग्स में। तो जो लंग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होते हैं वहां पर लंग्स जो है वो एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं। अमंग वर्टिब्रेट फिशेस यूज गिल्स वेयर एज रेप्टाइल्स। अब हम बात करते हैं अगर रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की और मैमल्स की। तो ये किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, दे रेस्पायर थ्रू लंग्स। किसके थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ये लंग्स के थ्रू। तो हमने यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ी, जैसे हमने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ट्रैकियल ट्यूब्स पढ़ा, उसके बाद हमने गिल्स, और फिर उसके बाद हमने लंग्स विद एग्जांपल। आप इसको अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे और साथ ही साथ इसको जो है वो अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसको लर्न करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके फॉर्म हो जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये लर्न करना है, ये वाला पैसेज, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप इसको ध्यान से रीड आउट करेंगे और उसके बाद इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे। In next video we discuss about the human respiratory system. Thank you class.